प्रदेश में मार्च और अप्रैल में कम गर्मी के बाद मई में तीखे तेवर बाड़मेर देश का सबसे गर्म शहर रहा। 45 डिग्री तापमान यहां पर दर्ज किया गया। तापमान देश के टॉप 10 सर्वाधिक तापमान वाले शहरों में 5 प्रदेश के शहर हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 2 से 3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो ये बड़ा हुआ तापमान दर्ज किया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में 40 डिग्री पार हुआ तापमान। उत्तर पश्चिम राजस्थान में आज और कल हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, कोटा, धौलपुर और बारां में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया। तो गर्मी का सितम इस समय प्रदेश में देखा जा सकता है। हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। आपको बता दें, पिछले 2 से 3 दिनों के बीच में ये गर्मी लगातार प्रदेश में बढ़ती जा रही है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो कल से हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। ऐसे में गर्मी से बचने के उपाय तमाम करने की ज़रूरत है। प्रदेश में मार्च और अप्रैल के बाद अब मई में ये बढ़ता हुआ तापमान और तेज गर्मी इस समय लोगों पर सितम ढा रही है। तो इस समय पूरे प्रदेश के अंदर गर्मी का सितम बराबर बना हुआ है। 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान वाले जो शहर हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों में 2 से 3 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी हुई है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, कोटा ये वो शहर है जिसमें हीट वेव का असर देखा जा रहा है। इसको लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। तो मई माह में गर्मी के तीखे तेवर और ये सितम लोगों पर बरपाती हुई तेज गर्मी, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि छाते का उपयोग कर गर्मी से बचने का प्रयास लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीते 24 घंटे में प्रदेश में 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ा है। प्रदेश के सभी जिलों में 40 डिग्री से पार तापमान पहुंच चुका है। तो बढ़ती गर्मी के चलते शहरों की सड़कें वीरान और सुनसान इस समय, और बेहद ज़रूरी भी है जब तेज गर्मी हो तो ऐसे में गर्मी से बचने के उपाय भी की जाए और ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकला जाए। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मौसम विभाग निदेशक राधेश्याम जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राधेश्याम जी, लगातार प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आगे के जो दिन आने वाले हैं किस तरह के रहने वाला है मौसम, उसको लेकर जानकारी। देखिए, अभी भी अगले 72 घंटों तक राजस्थान के कुछ इलाकों में हीट वेव और लू की परिस्थिति बनी रहेगी। खासकर जो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के इलाके हैं यानी जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग में आज भी तापमान देखेंगे तो 45 डिग्री क्रॉस होने के ज्यादातर चांसेस बने हुए हैं। जो जैसलमेर, फलौदी और बीकानेर का जो इलाका है बाड़मेर में, तो वहां पर अभी हीट वेव की परिस्थिति ऑलरेडी चल रही है। और पूर्वी राजस्थान में यदि देखें तो शेखावाटी संभाग, शेखावाटी क्षेत्र के जो इलाके हैं, इसके अलावा जयपुर संभाग और कोटा डिवीजन में भी तापमान जो है वो 45 डिग्री के आसपास अगले 2 दिन रिपोर्ट हो सकता है। तो कुल मिलाकर अभी अगले 24 घंटों में और तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी संभव है वेस्ट राजस्थान में खासकर। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 9 मई को सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड होंगे, यानी कि ये जो हीट वेव का स्पेल है इसमें ज्यादा इंटेंसिटी आज और कल रहेगी जी। तो सीवियर हीट वेव की भी परिस्थिति जो है वो आइसोलेटेड पॉकेट्स में सीमावर्ती क्षेत्रों में रहेगी। और इसके बाद जो खास बात यह है कि 10 मई से एक नया सिस्टम डेवलप हो रहा है, पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। तो आंधी बारिश की गतिविधियां दोपहर बाद
10 मई से शुरू होंगी, यानी कि क्षेत्रवार देखेंगे तो जोधपुर और उदयपुर जो संभाग के क्षेत्र हैं यानी साउथ राजस्थान में 10 मई को दोपहर बाद आंधी बारिश का सिस्टम डेवलप होगा। तो उम्मीद की जा रही है कि 11 मई से तापमान में गिरावट होगी और हीट वेव में राहत मिलने के चांसेस है, क्योंकि 11 और 12-13 मई 2-3 दिन जो है वो सिस्टम का असर रहेगा, तो आंधी बारिश का दौर जो है वो कुछ देखने को मिलेगा। तो इस दौरान कहीं तेज अंधड़ भी 10-11 को संभव है। ऐसे में आम अवधारणा ये है राधेश्याम जी कि जब तेज गर्मी पड़ती है तो मॉनसून पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है, मॉनसून जल्दी भी आता है। इस बार क्या अनुमान मौसम विभाग का मॉनसून को लेकर? देखिए, मानसून एक लार्ज स्केल सिस्टम है, केवल 2-4 दिन की गर्मी या एक पर्टिकुलर रीजन पे टेम्परेचर को पूरी तरह से प्रभावित करेगा क्या, ये कहना उचित नहीं है। लेकिन ये है कि हमारे रीजन में खासकर जो मई का महीना है इसमें इंटेंस हीटिंग होती है, कभी कभी वार्म स्पेल आते हैं, तो अभी वही वार्म स्पेल चल रहा है जी। और 2-3 दिन और ये कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद देखेंगे फिर टेम्परेचर डाउन आएगा। तो मानसून पे ये 2-3 दिन की हीटिंग पे ज्यादा असर होगा क्या, ये कहना थोड़ा सा जायज नहीं है, क्योंकि वो एक बड़ा सिनेप्टिक स्केल सिस्टम है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक वार्म स्पेल है और मई के महीने में हमारे, जैसे मैंने बताया, जनरली होता है। तो 11 मई से इसमें थोड़ा राहत मिलेगी, तो 3-4 दिन के लिए फिर से तापमान थोड़ा नीचे रहेंगे 42 के आसपास। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद राधेश्याम जी हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल इस समय गर्मी का सितम जारी है और अगले 2 से 3 दिन जब तक कि पश्चिमी विक्षोभ का एक और जो सर्कल है वो शुरू नहीं हो जाता, तब तक ज़्यादा गर्मी झेलनी पड़ेगी पूरे प्रदेश के अंदर। इसी तरह का तापमान और आगामी दिनों में 1 से 2 डिग्री तापमान बढ़ने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से सीधे लाइव हमारे संवाददाता सुनील यादव। सुनील, इस समय आप जयपुर राजधानी में मौजूद हैं, तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, गर्मी का सितम बराबर बना हुआ है। किस तरह की तस्वीरें राजधानी जयपुर में इस समय की? उसकी भी चेतावनी है कि 9 तारीख तक की दी हुई है। उसके बाद में सिस्टम एक्टिव होगा, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, उससे कहीं ना कहीं राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन वो लंबी राहत नहीं होगी, 2 से 3 दिन की होगी और उसमें लोग अभी गर्मी से परेशान है, तो थोड़ी बहुत इनको राहत मिल सकती है। जयपुर की बात करें तो यहाँ पर जो तापमान है, कल जो सर्वाधिक तापमान है वो 43 डिग्री है, वो दर्ज किया गया था, 43 डिग्री के पार हो गया था और अभी भी राजधानी में करीब 42 डिग्री जो तापमान है पहुंच चुका है। और अभी जब ढलने के साथ साथ और ज्यादा ही टेम्परेचर जो है बढ़ सकता है। ऐसे में तमाम जो तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जब दोपहर में घर से बाहर निकलते हैं तो जो गर्मी से बचने के तमाम जो जतन है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं, जो सर ढककर बाहर निकल रहे हैं और साथ ही साथ जो जी बिल्कुल सुनील, लोग आपके आसपास मौजूद हैं जो इस समय गर्मी में अपने जरूरी कामों से निकल रहे हैं, उनसे क्या बातचीत हो सकती है, किस तरह से अपना गर्मी से बचाव कर रहे हैं? बिल्कुल सौरभ, जब लोग गर्मी से बचते हुए जब निकलेंगे इधर से तो हम बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन बात पहले हम कर भी चुके हैं कुछ लोगों से। तो जो गर्मी से बचने के जो उपाय हैं, ज्यादा से ज्यादा जो पेय पदार्थ जो पीने की बात वो कह रहे हैं और साथ ही साथ जो प्रिकॉशंस है गर्मी से बचने के वो भी वो यूज कर रहे हैं। लेकिन जो सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं, हर बार जो पिछले साल की तुलना में अगर इस बार देखा जाए तो पिछली बार लेट जो गर्मी है वो शुरू हुई थी, लेकिन इस बार समय से जो गर्मी है वो शुरू हुई है। और जो ये महीना है ये जो पीक पर जाने का है गर्मी का और जो असर है वो देखा जा रहा है, क्योंकि कल का जो डेटा आपने देखा होगा सौरभ, देश भर का जो रिकॉर्ड आया था, देश के टॉप 10 जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाली जो सिटीज थी उसमें अकेले राजस्थान की 5 सिटीज का जिक्र है और देश का सबसे टॉप जो गर्म शहर है वो भी राजस्थान का बाड़मेर रहा है। पहले नंबर पे बाड़मेर था, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। बिल्कुल सुनील, लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में एक सबसे बड़ी परेशानी अस्पतालों में भी होती है। प्रशासन, क्योंकि बढ़ती गर्मी है तो बीमारियां होने के, हीट वेव के चलते कई तरह की बीमारियां इस मौसम में हो जाती है, उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था है?
सौरभ, देखिए कि अस्पताल तक लोगों को पहुंचना ना पड़े, सबसे पहले तो इस तरह की कोई जो अवेयरनेस है, जागरूकता, वो फैलानी चाहिए, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की भी कोशिश करनी चाहिए और साथ ही साथ जो सरकार है उसको भी प्रयास करनी चाहिए। जो अलग अलग एडवाइजरी जारी करके जो आम लोग है उनको अवेयर करना चाहिए कि जो हीट वेव का असर है, तेज गर्मी का जो असर है, उसमें किस तरह से बचा जाए और क्या क्या जो ऐसी सावधानियां है वो बरती जाए। लगातार सरकार इसके लिए प्रयास भी करती रहती है, जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी एडवाइजरी जारी करता है, लेकिन और ज्यादा अवेयरनेस है वो वहाँ पर जारी की जाए। और जब कुछ दिक्कत होती है गर्मी से, तो अस्पतालों में भी जब मरीज परेशान होकर जाते हैं तो उनको गंभीरता से और जो प्रायोरिटी से उसका ध्यान रखें और वहाँ भी लोगों को बिल्कुल ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, ऐसे में लोगों को जब जरूरी हो तभी बाहर निकले, यही हिदायत सच बेधड़क भी देता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील इस तमाम जानकारी के लिए।